जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास। और दोस्तों, गणित की क्लास में आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6। और ये आज हमारी होने वाली है क्लास नंबर 15, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे लासा व मासा के बीच में संबंध। पिछली क्लास में दोस्तों हमने लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीखा था कि किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों, आज हम इसमें समझेंगे कि क्या संबंध होता है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है गणित की, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं और फिर इस क्लास को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मासा और लासा में संबंध। मासा और लासा में संबंध क्या मतलब, इसका रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। मासा को बोलते हैं HCF और लासा को बोलते हैं LCM। तो देखते हैं क्या संबंध होता है। दो संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल क्या है, गुणनफल। यानी कि उनको हम क्या कर दें, अगर मासा को गुणा कर दें लासा से, मासा को गुणा कर दें लासा से, तो क्या बोल रहा है, का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो दो संख्या है हमारी a गुणा b के बराबर, मतलब अगर a और b दो संख्याएं हैं हमारी, a और b दो संख्याएं हैं, अगर हम उनका गुणनफल कर दें तो जो a और b का जो मासा है और लासा है, अगर मासा और लासा का गुणनफल कर दे तो उसके बराबर आएगा। यानी देखिए, मासा गुणा लासा किसके, पहले नंबर और दूसरे नंबर के बराबर। ये मेरा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। मेरा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। यानी कि इसे हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। आइए दोस्तों, देखते हैं इसका हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या है। दो संख्याओं का मासा 15 है। कितना है, दो संख्याओं का मासा कितना है, 15 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, 900 है। उनका गुणनफल कितना है बताइए, 900 है। अब हमसे पूछ रहा है कि उनका लासा बताइए, उनका लासा बताइए। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ऊपर पढ़ा मासा गुणा लासा बराबर क्या होगा, दोनों नंबरों का सम, a गुणा बी। अब देखिए यहाँ पर मुझे मासा दिया है कितना, 15, और मुझसे लासा पूछ रहा है। बाकी जो दो नंबर हैं उनका गुणनफल कितना है बताइए, 900। गुणनफल कितना है बताइए दोनों नंबरों का, कितना है, 900। अब मैं यहाँ से अगर लासा निकालना चाहूँ तो बताइए कितना आ जाएगा, 900 बटे कितना आ जाएगा, 900 बटे 15, 900 बटे 15, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, यानी कितना, 60। यानी कि लासा मेरा कितना आ गया बताइए, लासा मेरा कितना आ गया, 60। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए मैंने, ये मेरा क्या था यहाँ पर दिया था, ये क्या मेरा दिया था यहाँ पर, मासा, क्या दिया था, मासा। और ये मेरा क्या मैंने मान लिया, ये मैंने अपना मान लिया लासा, केवल लासा। मासा और लासा गुणा कर दी तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यानी a इंटू बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम अपना x को निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा कितना है, फिर से वही बात, दो संख्याओं का मासा कितना है, 16 है, तथा गुणनफल कितना है बोलिए, 6400। यानी कि फिर वही चीज़, मासा गुणा लासा
देखते हैं। मासा हमारा 16 है, गुणा लासा हमने मान लिया लासा, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल कितना है हमारा बताइए, 6400। कितना है, 6400। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से हम लासा निकाल लेंगे। लासा क्या हो जाएगा बताइए, 6400 डिवाइड बाय 16। 16 चौके 64, 16 चौके 64, यानी कि कितना आ गया बताइए लासा, 400। आसान सवाल है, इजी है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि मासा गुणा लासा किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का मासा कितना है दो संख्याओं का बताइए, 35, और लासा कितना है बताइए, 525। उनमें से एक संख्या बोल रहा है हमारा क्या है, 175। एक संख्या क्या है, 175, और हमसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बताइए। आइए इसको करके दिखाते हैं। देखिए हमसे बोल रहा है दो संख्याओं का मासा कितना है, 35, और लासा कितना है, 525। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, मासा गुणा लासा इजिकल टू ए इंटू बी। बताइए, ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए मासा उसने हमें कितना दिया था, 35। लासा कितना दिया था बताइए, 525। और एक नंबर हमारा क्या दिया था, 175। तो हमने एक नंबर 175 लिख दिया। मान लीजिए दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, तो उसी को हमें निकालना है, बी हमें निकालना है। अभी 175, जो 175 है ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड में ले आते हैं। 35 गुणा 175, सॉरी 525 भाग करेंगे 175 से, आइए देखिए किससे कटेगा, ये हमारा बी के बराबर आ जाएगा। देखिए 5 से कटेगा क्या, बिल्कुल 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 7 से चलेगा, 7 ही कम 7, 7 पंजे 35। फिर 5 से कटेगा, 5 ही कम 5, 2 जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। देखिए कितना आ गया, बी का मान हमारा बताइए कितना आ गया, 105। कितना आ गया, 105। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये देखिए कुछ इसी तरह से हमारा सवाल किया गया है, मासा इंटू लासा, और उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स को निकालेंगे। आप उसको ए मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल कर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, जिसमें 49, 59 और 109 संख्या देख लीजिए क्या है, 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना है बताइए। शेषफल कितना है, 1 आए, 3 आए और 5 आए। कहने का मतलब ये, जब 49 से भाग दें तो शेषफल कितना है बताइए, 1 आए। जब 59 से भाग दे तो शेषफल बताइए कितना है, 3 आए। जब 109 से भाग दे तो शेषफल कितना है बताइए, 5 दे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए उसने मुझसे बोला था, मेरी तीन संख्या क्या थी बताइए, 49, 59 और 109। फिर उसने मुझसे बोला था इनको भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, जिनको भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए बताइए, 1 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, और 5 आना चाहिए था। कितना, 5 आना चाहिए था। तो देखिए इन पहले क्या करेंगे, इन सबको आपस में घटा देते हैं। चलिए देखिए घटाएंगे, 49 में से 1 घटाइए तो बताइए कितना बचेगा, 48। 59 में से 3 घटाइएगा तो बताइए कितना बचेगा, 56।
109 में से 5 घटाइएगा तो बताइए कितना बचेगा, 104। ये मेरा हो गया। तो देखिए मेरी 3 संख्याएं क्या निकल के आई, 48, 56 और 104। ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा, क्योंकि उसने हमसे कुछ सवाल में क्या बोला था बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम समावर्तक निकालना है हमें। तो देखिए एक एक करके निकालते हैं। पहले 48 का निकालेंगे, 48 की गुणनफल निकालेंगे, 56 के निकालेंगे गुणनखंड, फिर 104 के निकालेंगे, फिर उसमें जो कॉमन होगा वैसे हम मासा निकालेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। 104 का क्या होगा बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका और है, जैसे कि आप इसके अलग अलग करके कर लीजिए इसको। जैसे कि देखिए मेरा क्या है 48, क्या है, जैसे कि मेरा क्या है 48, मुझे 48 के गुणनखंड निकालना है। तो देखिए ऐसे करके निकाल लीजिए, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो क्या आएगा 12, फिर 2 से जाएगा तो बताइए कितना आएगा 6, फिर 2 से जाएगा तो बताइए कितना आएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 1। अब ये जो इसके आए ना ये सब, ये मेरे क्या है 48 के गुणनखंड है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं आपको एक और निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि कैसे है मेरा बताइए, मेरा क्या बोल रहा है 104, क्या बोल रहा है 104। तो देखिए 104 को कैसे निकालेंगे हम, एक 104, आइए भाग करते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब किससे जाएगा, अब 13 से चला जाएगा सीधा सीधा। तो इसके क्या आगे बताइए, गुणनखंड क्या आगे 2, 2 गुणा 2 गुणा 13, ये आ गया इसके। देखिए यही थे ना। तो देखिए फ्रेंड्स 104 के गुणनफल जो हमने उधर निकाले थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। ठीक है दोस्त, अब हमारे 48 के और 56 के और 104 के गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, इनका मासा निकालना है। मासा क्यों निकालना है, क्योंकि संख्याओं में क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी हम क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। इधर देखिए 2 2 2 कॉमन है तो हमारा 2 आ जाएगा, फिर 2 हमारा कॉमन है तो इधर फिर 2 आ जाएगा, इधर फिर हमारा 2 कॉमन है फिर 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या कुछ और है हमारा, देखिए इधर 3 नहीं कॉमन है, 2 कॉमन नहीं, 7 कॉमन नहीं, 13 नहीं। इसका मतलब और कोई चीज़ हमारी कॉमन नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा हमारा मासा, कितना हो जाएगा हमारा 8। इसका मतलब कि 49, 59 और 109 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो क्रमशः कितना कितना हमारा शेषफल देगा, 1 3 5। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम 8 को 49 से भाग करते हैं तो देखिए 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 माइनस करें तो 1 आया, एक हमारा शेषफल आया। उसी तरह हम अगर 59 को करते हैं, देखिए 59 को करेंगे तो 3 आना चाहिए और 109 को करेंगे तो 5 आना चाहिए। आइए देखते हैं, 8 को अगर 59 से करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3 आया हमारा। और इसी तरह ठीक अगर हम 8 को 109 से करेंगे तो कितना आना चाहिए बताइए, 5 आना चाहिए। देखिए 8 ही कम 8 माइनस करेंगे 2, ऊपर से यहाँ से एक उतार लेंगे तो बचेगा 29 हो जाएगा। 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 5। देखिए आ गया ना, 109 को करा तो 5 आया, 59 को करा तो 3 आया,
49 को करा तो 1 आया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो हमारा मासा, इसका मतलब मासा हमारा 8 आया, तो वही हमारा क्या है, तो 8 हमारी ऐसी संख्या है, 8 हमारी ऐसी संख्या है जिसमें अगर 49, 59 और 109 को भाग करेंगे तो क्रमशः क्या क्या आएगा शेषफल, 1, 3 और 5। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। क्या बोल रहा है, देखिए। कपड़े के 3 थानों की लंबाई, कपड़े के 3 थानों की लंबाई कितनी है बताइए। 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर और 275 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है तो बड़ी से बड़ी माप, देखिए फिर यहाँ पे इसने बोला बड़ी से बड़ी माप, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। सिंपल हम क्या करेंगे, पहले तीनों के गुणनखंड निकाल लेंगे, तीनों के गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 125 का पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 125 का कैसे निकलेगा बताइए। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी कि कितना आ गया बताइए, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसके बाद हम किसका निकालेंगे बताइए, 220 का, 220 का। देखिए 220 का क्या आएगा बताइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 10, 2 पंजे 10 और फिर वहाँ से ले तो फिर 2 पंजे 10। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 11 से जाएगा तो क्या क्या आ गया बताइए, 11 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, 11 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे 275 का, 275 का, 275 का। तो देखिए किससे आएगा, सबसे पहले से आएगा 5 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से आएगा 11 और फिर 11 से आएगा। तो देखिए कितना आ गया, 5 गुणा 5 गुणा और 11, ये हमारा आ गया। देखिए 5 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है दोस्तों, अब इनमें देखेंगे हम कि कॉमन क्या क्या है, इनमें देखेंगे हम कॉमन क्या क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 है बिल्कुल, यहाँ 5 है बिल्कुल, यहाँ एक 5 है, तो ये हमारा 5 आ गया यहाँ पर। अगला यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नीचे 5 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन तीनों में नहीं कॉमन है, इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, बीच वाले में और 5 नहीं है, नहीं है। 11 बिल्कुल नहीं है, 2 भी नहीं है, कुछ नहीं और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब मासा मेरा कितना हो गया बोलिए, 5। यानी कि कपड़े के 3 थानों की लंबाई, सबसे बड़ी माप क्या हम रख सकते हैं बताइए, 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा एक बार। आज हमने क्या पढ़ा, मासा और लासा का फॉर्मूला क्या होता है, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी इस तरह की क्लास पहुँचे तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको इस तरह की क्लास मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ इस पर कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।